अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जो डीएफ कार्मिक हस्बैंड के साथ डील कर रही हैं, आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे डीएफ के मैसेजेस आते हैं और वो यही बताती हैं कि वो कार्मिक के साथ डील कर रही हैं, ठीक है? तो कार्मिक के साथ डील करना जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक डीएफ के लिए, और वो भी जब जब उसके साथ उसकी लाइफ में डीएम भी हो, ठीक है? तो इस वक़्त जो है वो परेशान रहती है कि उसको अब करना क्या चाहिए, इन कार्मिक के साथ वो डील करे या फिर वो अपने डीएम को अवेकन करने की कोशिश में लगी रहे, ठीक है? तो मतलब करना क्या चाहिए, कैसे सारी चीज़ें स्मूथ होंगी, कैसे कार्मिक रिलीज़ होगा और जल्दी कब होगा, ये सारे सवाल होते हैं। तो मैं आज इन सारे सवालों को, इन चीज़ों को यहाँ पर कवर करूँगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इस बात का जवाब देती हूँ कि कार्मिक कब रिलीज़ होता है। कार्मिक का रिलीज़ होना हमारे हमें नहीं पता होता, ठीक है? ये सब डिवाइन को पता होता है। हमें ये नहीं पता कि जो कार्मिक हमारी लाइफ़ में है, भले वो हस्बैंड के रूप में है या फिर किसी भी रूप में वो कार्मिक है जिसके साथ हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, ठीक है? वो हमारी फैमिली मेंबर्स में ही है, ठीक है? जिससे हम भाग नहीं सकते, जिससे हम कट ऑफ नहीं कर सकते, वो कार्मिक वो रिलीज़ कब होगा? तो वो कैसे रिलीज़ होता है? तो ये सारे सवाल भी आते हैं। तो जनाब, यहाँ पर ये चीज़ है कि कार्मिक को रिलीज़ होना है या फिर नहीं होना है, ये सब भी डिवाइन को ही पता होता है, ठीक है? अब आपका अगर कार्मिक अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कार्मिक के साथ अगर आप जो है वो डेस्टिनी जो है वो लाइफ़ टाइम की लिखवा के लाए हैं, तो फिर आपको वो शख़्स जो है वो लाइफ़ टाइम तक ही झेलना पड़ता है, ठीक है? उसके साथ लाइफ़ टाइम तक ही रहना पड़ता है, वो नहीं जाएगा। फिर आपने कितनी कोशिश क्यों ना कर ली हो, इंतज़ार कर लिया हो कि ये जाए, ये रिलीज़ होगा, लेकिन वो अगर होना नहीं है रिलीज़, तो वो नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर उसने रिलीज़ होना है, आपके साथ उसका लाइफ़ टाइम का नहीं है, तो वो फिर रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अब वो कैसे उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं या हम क्या चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि कार्मिक के साथ आप लोगों ने ख़ास तौर पे जो हस्बैंड हैं कार्मिक, उनके साथ डील कैसे करनी होती है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे डील करना है, इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कार्मिक अगर फैमिली है, मतलब घर वाले हैं, जैसे कि मदर, फादर, सिबलिंग्स वगैरह इनमें हैं, तो इनके साथ हमें कैसे ट्रीट करना है। लेकिन हस्बैंड अगर कार्मिक है, तो यहाँ पर कैसे जो है वो ट्रीट किया जाए, कैसे डील किया जाए, वो मैं बताती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर इतनी बात है कि जो कार्मिक होता है, ठीक है, हमें इतना पता है कि ये हमें ट्रिगर देने के लिए है, ये अपने कर्मा रिलीज़ करने के लिए आया है। ये रिलीज़ करेगा, हमें ट्रिगर करेगा, हमें तंग करेगा, हमारी एनर्जी को सक करेगा, ठीक है, हमें ड्रेन कर देगा, हमें बीमार भी कर सकता है और बाज़ औक़ात हो भी जाते हैं हम बीमार, एंग्ज़ायटी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। कार्मिक जो है वो किसी भी रूप के अंदर हमें मिल सकता है और कार्मिक जो है किसी भी रूप से हमें ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। एक ही वे नहीं होता उसके तंग करने का कि मार दिया या गाली दे दी या कुछ इस तरह का कर दिया। उसके बहुत और बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे उसके तरीके होते हैं जिससे वो हमें ट्रिगर करता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ उस शख़्स के अंदर ऐसी होती है कि जिसकी उस चीज़ से हमें बड़ा ही ट्रिगर होता है कि यार ये काम करता है ना, ये मेरे साथ ये ऐसे करता है ना, बस इस चीज़ से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। बस वही आपका एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि ठीक है, आपको वो शख़्स बाकी और किसी चीज़ में ट्रिगर नहीं कर रहा, आप उसी चीज़ में कमज़ोर हैं और आपको वहीं उसी पॉइंट पे वो ट्रिगर करता है, ठीक है? एक तो ये वाली चीज़ होगी, ठीक है? और दूसरी ये होगी कि अब उसके साथ करना क्या है, जैसे कि हस्बैंड टॉक्सिक है, अ, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ उसने क्रिएट की हुई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रोक-टोक करता है, तंग करता है, कुछ करने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता, हर चीज़ में रोकता है, टोकता है, मीन मेख निकालता है, बस बुराइयाँ और कमियाँ गिनवाना और तंग करना। हालाँकि आप उसका सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपकी ही बुराइयाँ जो है उसको करनी है, आपके के लिए ही उसको मतलब गलत बोलना है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में डीएफ क्या होती है, वो ज़्यादा परेशान होती है कि यार मैं मतलब मैं अब क्या करूँ? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ ना, लेकिन ये तो शख़्स मेरी किसी बात से खुश होता ही नहीं है, इसको तो कुछ है ही नहीं। तो क्या होता है कि डीएफ के अंदर भी कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी आती है। नेगेटिव वो हो जाती है, कहीं न कहीं मन के अंदर उसके गुस्सा आता है, मन के अंदर उसके तकलीफ़ होती है क्योंकि, और मन के अंदर ही वो बद्दुआएँ भी दे सकती है कि इसका ये हो जाए, वो हो जाए, कब मेरी इससे जान छूटेगी, जल्दी से मेरी इससे जान छूट जाए, पता नहीं क्यों मेरे गले पड़ गया है। क्या-क्या मतलब इस तरह का बोल सकती है गुस्से में, क्योंकि कुछ भी निकल जाता है मुँह से, ठीक है? या मुँह से ना निकले तो दिल से तो निकल ही जाता है।
तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर टॉक्सिक हस्बैंड जो अगर हैं आपकी लाइफ में, तो उनके बिहेवियर को आप समझ लें कि ये किस चीज़ पर मुझे जो है वो रोक-टोक कर रहे हैं। आपने बस उसी चीज़ को पॉइंट कर लेना है कि जब भी वो लड़ाई करें, जब भी वो कुछ उल्टा-सीधा जिस भी बात पर वो करें, उस बात पे आप लोगों ने उनके साथ रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर डीएफ रिएक्ट कर देती, यानी कि हस्बैंड कुछ भी कह रहा है और वाइफ़ ने रिएक्ट कर दिया कि नहीं, मतलब उसके साथ और बहस के अंदर जो है वो शामिल हो गई, तो समझ लें कि वो जो चीज़ है ना वो मज़ीद आगे बढ़ेगी और जो है रिलीज़ नहीं होगी, बढ़ेगी आगे, ठीक है? लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है? रिलीज़ करना होता है। हमें काटना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है? रिलीज़ करके हमें अकाउंट अपना क्लियर करना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है कि उसने कुछ भी बोला आपसे, किसी भी तरह की बात करी, कुछ भी किया, आपने बस इतना याद रखना कि यार ये कार्मिक है, ये सिर्फ़ अपना कर्मा क्लियर कर रहा है, मेरा इसके साथ कार्मिक अकाउंट है, ठीक है? और ये वो क्लियर कर रहा है। तो अब ये इसको करने दो, ये अपना काम कर रहा है। मैं डीएफ हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। तो जनाब, आपने सिर्फ़ उसके साथ रिएक्ट नहीं करना है, उसने कुछ बोला, आपने चन बिल्कुल नरम लहज़े में उसको अगर कोई आंसर करना है तो आपने बिल्कुल किया, नहीं तो ज़रूरत नहीं है तो ना भी करें, ठीक है? खामोश रह जाएँ और सॉरी कर लें, सॉरी करके उसको काउंट डाउन कर दें। उससे क्या होगा कि वो शख़्स जो है आगे मज़ीद अगर भड़कने वाला था ना, वो भड़केगा नहीं। क्योंकि उसको लगेगा कि यार इसने तो अपनी गलती मान ली, इसे तो बात ख़त्म होने से पहले ही वो कर दी। हालाँकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत होंगी, ठीक है? बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है कि डीएफ या वाइफ़ गलत नहीं होती है, लेकिन वो सामने वाला गलत ठहरा रहा होता है ना, उसको इसी में सुकून मिल रहा होता है, इसी में वो अपने आप को सही ही समझ रहा होता है और सामने वाले को ही गलत। तो हमें उसी की पॉलिसी के साथ उसके साथ चलना है कि ठीक है, उसने आपको गलत कह दिया, अब आपके कहने से कि मैं गलत नहीं हूँ, वो मानेगा थोड़ी। तो इससे बेहतर ये है कि आपने ठीक है, मैं आइंदा कोशिश करूँगी कि मुझसे ऐसा ना हो, ये गलती ना हो, ये काम ना हो, सॉरी, कोई मसले की बात नहीं, मैं आइंदा के लिए पूरी कोशिश करूँगी। थोड़ा-सा नरम लहजे में आपने उस शख्स को ये कह दिया अगर, तो वो क्या होगा कि वो आगे कुछ बोलने वाला होगा ना या आगे कुछ और करने वाला होगा, वो नहीं करेगा, वो वहीं रुक जाएगा और वो आपके लिए थोड़ा-सा नरम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कि आपने उस चीज़ को दिमाग में सवार करके नहीं रखना है कि इसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था, वो बोला था, मुझसे लड़ाई की थी, मुझसे ऐसे बुरा-भला कहा था। ये चीज़ भी आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है? आपने क्या करना है कि अगर वो चला गया लड़-लड़ा के कुछ भी इधर-उधर गायब हुआ, वापिस आपके सामने आया, तो आपने उसके साथ ऐसे रिएक्ट करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, कोई बात ही नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आपका हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको दिखना चाहिए। आप अपने बिल्कुल हल्की-फुल्की इस तरह से आपका दिखना चाहिए कि वो शख्स सोचे कि मैंने अभी इतना कुछ बोल दिया, यार ये कोई रिएक्ट नहीं कर रही, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या होगा कि उसको अपने ही बिहेवियर पे डाउट होगा, अपने ही बिहेवियर पे वो शक करेगा कि यार मैंने तो नहीं कुछ गलत कर दिया। यानी कि वो खुद ही थोड़ा-सा जो है अपनी फ़ॉर्म में आने की कोशिश करेगा, ठीक है? इसी तरह का बस बिहेवियर आपने कार्मिक के साथ रखना होता है, फिर वो चाहे कोई भी कार्मिक हो, उसने कुछ भी आपसे बोला, किसी भी तरह का उसने आपको ट्रिगर किया, आपने उस पे रिएक्ट नहीं करना है, आपने बस सॉरी बोल के बात को ख़त्म कर देनी है और आगे नहीं होगा, इस तरह के कुछ जुमले बोल दें ताकि वो सामने वाला सैटिस्फाइड हो जाए कि चलो ठीक है, इसने अपनी गलती कबूल कर ली और ठीक है, मैं सही हूँ, मुझे सही साबित भी कर दिया और बस उसके अंदर एक वो आ जाएगा कि चलो ठीक है, अब सही है, ओके। ठीक है? यानी कि आप खुद देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद अगर वो आपका हस्बैंड है और वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है, तो वो खुद ब खुद जो है वो सेट होने लग जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता कि यार मेरा इस शख्स के साथ लाइफ़ टाइम का जो है वो का अकाउंट है या फिर मैं ये इसने जो है वो रिलीज़ हो जाना है। आपको ये बात नहीं पता। लेकिन डीएफ के इस तरह के बिहेवियर से क्या होता है कि एक तो कार्मिक रिलीज़ होने में उसके जो कर्मा हैं, वो रिलीज़ होने में काफ़ी हेल्प होती है कि जल्दी-जल्दी उसके कर्मा जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है? और अगर जो है वो रिलीज़ नहीं होना होता, उसने लाइफ़ टाइम ही आपके साथ रहना होता है, तो क्या होता है कि उस शख़्स का बिहेवियर आपके साथ इतना अच्छा होने लग जाता है कि ज़िंदगी अब आपको उसके साथ अगर गुज़ारनी पड़ ही रही है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो जो है आपके साथ अंडरस्टैंडिंग वाली लेवल पर आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसको आपने चेंज कर दिया, जब आप चेंज होंगी तो वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो उसने जो आपसे किया, आपने उसको रिएक्ट नहीं किया उसके साथ। तो बस कार्मिक को जो है ना पोलाइट करने का एक यही बेस्ट तरीका होता है जो मैं मतलब प्रेफ़र करती हूँ और मैं गाइडेंस में भी यही चीज़ बताती हूँ कि आपने कार्मिक के साथ डील ही ऐसे करना होता है कि उसने जो भी कहा, वो कड़वी बातें ही बोलेगा। कार्मिक बोलता ही कड़वी बातें, तकलीफ़ देने वाली बातें बोलता है। लेकिन आपका बस काम सिर्फ़ इतना है कि यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दें, उसको दिल पे नहीं लेना है, खुद को हर्ट नहीं होने देना है, खुद को जो है तकलीफ़ नहीं देनी है, उसको लेट गो कर देना है, छोड़ देना है। कि यार ये उसका काम था, उसकी ड्यूटी थी, उसने एक कर्मा रिलीज़ किया है, मेरी जर्नी जर्नी में से एक ब्लॉक को रिमूव किया है, तो उसने तो मेरी हेल्प की है, ठीक है? और
ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं हील्ड हूँ, आई एम हील्ड। आपने अफ़र्मेशन भी इस तरह खुद को देते रहना है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ यार, कुछ नहीं। मैं सबका सामना कर सकती हूँ और मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो अपने आप को बोलते रहनी है, तो आप लोग खुद अपने अंदर एक ताकत, एक जो है स्ट्रॉन्गनेस फ़ील करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आज जो है आज की वीडियो में मुझे यही बताना था आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी डीएफ मुझे यही सवाल करती हैं कि कार्मिक हस्बैंड के साथ किस तरह डील करें, उसके साथ तो रहा ही नहीं जाता है। बिल्कुल नहीं रहा जाता, मुझे पता ही नहीं रहा जाता, लेकिन अब रहना पड़ रहा है तो उसको तरीके से फिर रहना चाहिए ना, ताकि वो अगर कार्मिक कर्मा आपके रिलीज़ होने हैं तो वो हो जाएँ जल्दी से, पेंडिंग ना पड़े रहें, ठीक है? और अगर वो शख़्स आपके साथ लाइफ़ टाइम ही जुड़ा रहने वाला है तो कम से कम वो इतना तो बेहतर हो जाए कि आप उसके साथ सुकून से साँस ले सकें, ठीक है? तो यहाँ पर च चीज़ें समझाने का ये वाला मतलब था, ठीक है? पर्सनल गाइडेंस पेड होती है, अगर आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो व्हाट्सएप का नंबर जो है वो वीडियो में भी दिया हुआ होता है। आप लोग वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी असिस्टेंट आपको गाइड कर देगी तमाम चीज़ें। ठीक है जनाब? तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।